हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। और जिन वर्ड मीनिंग का आप लोगों को पता, जिन सेंटेंसों का आप लोगों को पता वो भी बताएँगे। उसकी क्या कि आप लोगों को क्या कि प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। इससे क्या कि आप लोगों का आगे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप इंग्लिश के जो पैराग्राफ है जो उनको पढ़ रहे हो, वो पढ़ते हो तो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं इंग्लिश को पढ़ सकता हूँ, इंग्लिश को मैं समझ सकता हूँ, समझो ना। और आने वाले कुछ ही दिनों में, ठीक है ना, आप लोगों को वो इंग्लिश के जो मतलब कम से रूल हैं, इतने ज़्यादा नहीं है, वो भी करवाएंगे। आप लोगों को पता लगे ये चीज़ें इधर क्यों हैं, समझो ना। आपके जो सवालों के जवाब हैं वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना, आने वाले समय में, ठीक है ना। अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें प्रैक्टिस। जो बंदा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है आने वाले समय में उसको उतनी ज़्यादा कमांड होती है, समझो ना। सारा खेल प्रैक्टिस का, पढ़ने का। जो प्रैक्टिस करता है उस वो ही मतलब कि एक्सपर्ट होता है, समझो ना। ये नहीं है मतलब कि क्लासेस लगा ली ये है ये तभी आपको इंग्लिश आएगी, नहीं। प्रैक्टिस जितनी करोगे तभी इंग्लिश आएगी। डेली आप क्लास लगाओ, आने वाले समय में आप इंग्लिश को सीख जाओगे। अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी का टाइटल देखो, द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोशन, ठीक है। डिवोशन, डिवोशन का मतलब होता है कि भक्ति। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व। भक्ति का क्या है कि महत्व, ठीक है ना। ये बताएगा। ऑफ मानी होता है का, ठीक है ना। मतलब कि एक बार फिर बताना चाहता हूँ, भक्ति का महत्व, ठीक है ना। द इसलिए लगाते हैं आर्टिकल, मतलब किसी चीज़ के बारे में हम पहले से जानते हो, ठीक है ना, कोई प्रॉपर चीज़ है उसके लिए। अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। मिस्टर वर्मा वाज ए वेल एजुकेटेड पर्सन। मिस्टर वर्मा क्या था? वेल एजुकेटेड, वेल मतलब अच्छा, एजुकेटेड मतलब कि एजुकेशन मतलब कि शिक्षित पर्सन था। और ही नेवर स्पोकन इन हिंदी, वह क्या कि नेवर कभी भी नहीं, स्पोक बोलता था, इन हिंदी, हिंदी में वह क्या है कभी भी नहीं बोलता था। वैन एवर जब भी, ही कन्वर्स जब वह क्या कि बातें करता, वैन एवर जब कभी भी वह कन्वर्स बातें करता था। ही यूज्ड वह प्रयोग करता था फ्लुएंट इंग्लिश, मतलब कि फ्लुएंट मतलब का मतलब तो बड़ी तेज़ी से मतलब क्या कि इंग्लिश बोलता था। ही आल्सो इवन वह यहाँ तक भी स्कोल्ड डांटता था ही सर्वेंट अपने जो नौकरों को इन इंग्लिश। वह यहाँ तक कि क्या कि जो भी उसके नौकर थे उनको डांटना होता था तो भी वह क्या करता था कि वो उसमें क्या होते हैं इंग्लिश में ही डांटता था। मतलब काफ़ी, देखो यही अभी प्रैक्टिस का यही खेल है, ठीक है ना। और ही एड्रेस्ड हिज डॉग इन इंग्लिश, वह क्या कि एड्रेस्ड, देखो कितना प्यारा। और एड्रेस का मतलब होता है, आप लोगों को पता, आपको कंफ्यूजिंग होगा। एड्रेस का तो मतलब भैया किसी चीज़ का स्थान, ये स्थान ये स्थान। एड्रेस का मतलब ये भी होता है कि संबोधन, वह बुलाता था, ठीक है ना। वह अपने जो डॉग है उसको क्या कि बुलाता था, संबोधित करता था इन इंग्लिश, इंग्लिश में ही क्या कि वो संबोधित करता था, हिंदी तो आती ही नहीं थी। मिस्टर वर्मा हैड ए सन, मिस्टर वर्मा हैड माने के पास में, ए सन एक बेटा था। वंस एक बार द बॉय फील्ड सीरियसली इल, जो एक बार जो बॉय था लड़का था, फील्ड माने पड़ गया, सीरियसली इल बीमार, कोई बुरा ही क्या कि जोर से क्या कि बीमार पड़ गया। ही वाज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, वह क्या कि सफरिंग मतलब कि गुजर रहा था, फ्रॉम हाई फीवर मतलब बहुत तगड़ा बड़ा क्या कि बुखार से क्या कि वो गुजर रहा था। मिस्टर वर्मा कंसल्टेड मैनी वेल रेपुटेड डॉक्टर्स, जो मिस्टर वर्मा ने क्या कि कंसल्ट की सलाह की बहुत सारे क्या कि अच्छे अच्छे रेपुटेड डॉक्टरों से, बट परंतु टू नॉट एवल, सब कुछ वैर था, कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ा। ही आल्सो कंसल्टेड, उसने क्या की आल्सो कंसल्टेड मतलब कंसल्टेड की वेदा वेद्स एंड हकीम्स, वेद्स और जो हकीम्स है उनके साथ भी क्या है उन्होंने सलाह की, भैया उनसे नहीं हो रहा तो इनसे हो जाए।
बट परंतु टू नो एवल, मतलब ये कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो सब व्यर्थ गया, कोई बात ही नहीं बढ़ी। द कंडीशन ऑफ द बॉय वाज बिकेम वर्स, जो कंडीशन थी द बॉय लड़के की, वाज बिकेम हो गई थी वर्स, बदतर हो गई थी, भाई कंडीशन बहुत ख़राब होगी, ठीक है ना। वन डे, एक दिन, एक संत केम आया टू द हाउस ऑफ वर्मा जी, वर्मा जी के घर पे क्या कि एक संत क्या कि आया, और ही आस्क, उसने पूछा फ्रॉम आर्म्स, आर्म्स के लिए मतलब कि भिक्षा के लिए भाई उसने पूछा भाई। मिस्टर वर्मा स्कोल्ड द संत, मिस्टर वर्मा ने क्या कि स्कोल्ड माने डांट दिया, द संत को डांट दिया, एंड और आस्क कहा हिम उसे टू गो अवे, यहाँ से जाने के लिए भी बोल दिया, आप जा सकते हो इधर, हमारे पास क्या कि भिक्षा विक्षा नहीं है, ठीक है ना। देन द संत सेड, तभी क्या कि जो संत है उसने कहा, आई नो, मैं जानता, यू आर इन ट्रबल, आप क्या है, आपकी क्या की परेशानी, ट्रबल का मतलब होता है परेशानी, मैं क्या हूँ जानता हूँ आपकी परेशानी, यूअर सन, जो आपका बेटा है, इज सीरियसली इल, मतलब काफ़ी क्या कि बीमार है, दीज डे, इन दिनों क्या कि बहुत ज़्यादा बीमार, आई एडवाइस, मेरी सलाह है, यू टू वर्शिप, क्या कि आप क्या हो, वर्शिप माने होता है पूजा करो, लॉर्ड हनुमान, भगवान हनुमान की, ऑन थर्सडे, मंगलवार को क्या कि आप क्या कि भगवान हनुमान की क्या कि पूजा करो, वो संत ने भी उसको बोला। ऑफरिंग वर्मिलियन, ठीक है, सॉरी, वर्मिलियन विथ स्वीट्स, और ऑफर करो मतलब ये दो, वर्मिलियंस का मतलब होता है सिंदूर को दो, विथ स्वीट्स, मिठाइयों के साथ भी सिंदूर भी चढ़ाना है। मिस्टर वर्मा कट ए जोक एंड सेड, मिस्टर वर्मा ने क्या कि एक मजाक बनाया, एंड सेड, और कहा, वेल ठीक है, वैन यू डिड नोट गेट मनी, वैन, फिर भी मैं क्या कि आपको क्या कि आपको पैसे मैं दे नहीं सकता, यू स्टार्टेड, आप स्टार्टेड प्रोफेसिंग मतलब भविष्यवाणी, आप क्या भविष्यवाणी कर सकते हो, ठीक है ना। आई डू नोट बिलीव इन आइडल वर्शिप, मैं क्या हूँ, मैं बिलीव नहीं करता आइडल और वर्शिप, मतलब कि जो मूर्ति पूजा है, मैं उन पे भैया विश्वास नहीं करता, सो इसलिए इट इज अन यूजलेस द ऑफर 1 मिलियन एंड स्वीट टू हनुमान, तो इसलिए क्या है कि ये यूजलेस होगा, ऑफर करना मतलब देना, 1 मिल संदूर एंड मिठाइयाँ टू हनुमान, हनुमान को देना भैया, ये मतलब कि यूजलेस होगा, ठीक है ना। यू मे गो, तुम आप क्या हो, जा सकते हो। दैट सन वेंट अवे विदाउट सेइंग एनीथिंग, द संत, जो संत है, वेंट चला गया, अवे विदाउट सेइंग एनीथिंग, कुछ भी कहे बगैर क्या कि जो संत है उधर से क्या कि चला गया। आफ्टर द संत वेंट अवे, मतलब आफ्टर माने के बाद में, द संत वेंट अवे माने जाने के बाद, जो संत के जाने के बाद, वर्मा जी थॉट, वर्मा जी ने सोचा, देयर इज नो हार्म इन फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ द संत, मतलब कि देर मतलब कि नो हार्म, इसमें क्या है कि कोई परेशानी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, इन फॉलोइंग मतलब मानना, द एडवाइस, सलाह ऑफ द संत, संत की एडवाइस को, सलाह को मानना, भाई इसमें कोई क्या कि नुकसान नहीं है। इट मे बी पॉसिबल, मतलब कि ये क्या कि शायद मतलब संभव हो जाए, दैट कि माई सन विल रिकवर फ्रॉम द इलनेस सून, तो इससे क्या है कि जो मेरा बेटा है, विल रिकवर मतलब कि ठीक हो जाए, फ्रॉम इलनेस, बीमारी से सून, जल्दी, इससे वही शायद मेरा बेटा क्या कि जल्दी से ठीक हो जाए, ठीक है ना। हैंस, इसके बावजूद ही वेंट, वह टू द टेम्पल, मतलब मंदिर में गया, एंड ऑफर्ड, और दिया, वर्मिल, देखो वर्मिल कितनी बार आ गया, आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा वर्मिल, वो कैसा मतलब फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा, भैया ये तो बहुत नया सा वर्ड है, और अब ये 3-4 बार आ गया, आप लोगों को पता लगा, हाँ वर्मिल का मतलब क्या होगा, संदूर होता है, ठीक है ना। आप लिख लो इसको, और लिखने के बाद 1-2 बार और पढ़ोगे, काफ़ी हद तक आप लोगों को ये याद हो जाएगा, ठीक है ना। उसने क्या कि ऑफर किया वर्मिल, ठीक है, संदूर को, एंड स्वीट, मिठाइयों को,
टू लॉर्ड हनुमान, भगवान हनुमान को, बट परंतु ही वॉज डूइंग, परंतु वह जो है डूइंग कर रहा था, एवरीथिंग हर चीज़, अनविलिंगली मतलब कि न चाहते हुए, अनविलिंगली मतलब न चाहते हुए, एंड इन एक्सपेक्टेशन और इस इच्छा से, ऑफ द रिकवरी ऑफ हिज सन, अपने बेटे की क्या कि रिकवरी के लिए एक्सपेक्टेशन ये चाहता था कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। बट परंतु ही सन जो उसका बेटा है, डिड नॉट शो एनी साइन इन इम्प्रूवमेंट, मतलब कि परंतु जो उसका बेटा है, डिड नॉट शो मतलब कि नहीं दिखा, सो मैंने दिखा, एनी साइन कोई भी साइन सिग्नल ऑफ इम्प्रूवमेंट का कोई भी भैया कोई साइन ही नहीं मिला, ठीक है ना। हैं जिसके बावजूद मिस्टर वर्मा वेंट गए टू द संत के पास गए, एंड स्पोक और बोला, टू हिम उसे, इन एंगर और बड़ी गुस्से से भैया उसको बोला, ऑल योर प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी, ऑल योर आपकी जो है जो सारी जो भविष्यवाणी है वर रोंग, सारी गलत है आपकी, बिल्कुल कोई काम करने लायक ही नहीं है, समझ। डिस्पाइट इसके बावजूद, माई ऑफरिंग द लॉर्ड हनुमान मतलब कि भगवान जो हनुमान है उसको क्या कि देने के बाद भी, इसके बावजूद भी, माई सन जो मेरा बेटा है, इज स्टिल इल अब भी क्या है क्या कि बीमार है, अब भी भैया बीमार है, स्टिल माने हो अब भी। सेइंग दिस ऐसा कहकर ही बिकेम वह हो गया वेरी अपसेट, इसे देखकर क्या कि वो भैया बहुत ज़्यादा क्या कि अपसेट हो गया, ठीक है ना, परेशान हो गया, ठीक है ना।